फ्रेंड्स, तो हम आज फिर से माध्यमिक के मैथमेटिक्स के 2024 ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। यह हमारा चौथा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कुल मिलाकर 12 प्रश्न 12 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जिसमें से आपको कोई 10 करने होते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? 500 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज 105 रुपये कितने वर्षों में होगा, निर्णय करें। In how many years will rupees 500 get rupees 105 compound interest at 10% per annum compound interest? ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है? मूलधन, जिसे हम P से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल। इसे ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है 500 रुपये। ठीक है, ₹500। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम CI से डिनोट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया गया है, मिश्रधन नहीं दिया गया है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, वह है ₹105। ठीक है, तो देखिए इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम CI का फॉर्मूला बैठा दें कि CI का फॉर्मूला क्या होता है, या तो हम अमाउंट मिश्रधन कैलकुलेट कर लें। तो देखिए, अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये हो जाएगा अमाउंट P प्लस CI, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 105। ठीक है, तो ये हो जाएगा 605। ये होगा हमारा मिश्रधन। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि A इज इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, जहाँ R है चक्रवृद्धि ब्याज दर या रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास R का मान कितना है? 10% है। चलिए, समय हमें n की वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो हम मान बैठा दें। यहाँ होगा 605, 605, यहाँ होगा 500, ये होगी 1 प्लस 10/100 n। अब देखिए, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, और ये 500 यहाँ चला आएगा, तो ये होगा 605 डिवाइडेड बाई 500। ये 5 से जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 121। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो आएगा 10, और ये हो जाएगा 10 प्लस 1 n प्लस 1 टू दी पावर n। तो अब इसे हम देखें, ये हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 11/10 टू दी पावर n। हम जानते हैं कि 121 11 का स्क्वायर होती है, और ये 10 का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 11/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11/10 टू द पावर n। इसलिए n की वैल्यू क्या हो गई? 2। ठीक है, इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी कि हमें कितना समय लगेगा? हमें पूछा गया था कि समय कितना लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर समय बराबर 2 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर जो कहा गया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम है। ठीक है, अगर ये प्रति 6 महीने में होती, पर अगर ये बाई एनुअली होता तो फिर हमारा आंसर अलग होता। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, यह है 4.2। यह है 4.2। एक साझा व्यापार में इला, रहीम और बेला के मूलधनों का अनुपात 3:8:5 है। यदि इला का लाभ बेला के लाभ से 600 रुपये कम है, तो व्यवसाय में कुल कितना लाभ हुआ था? इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ इला, रहीम एंड बेला इज 3:8:5। इफ प्रॉफिट ऑफ इला इज ₹600 लेस देन द प्रॉफिट ऑफ बेला, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस। देखिए, हम जानते हैं कि हम जिस भी क्वेश्चन को हल करते हैं, सबसे पहले जो पूछा गया है उसे ही x मान लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? माना टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ। ठीक है, कुल लाभ या टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू
रुपीज़ एक्स, हमने मान लिया कि एक्स रुपये ही लाभ हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि चूँकि ईला प्लस रहीम, सॉरी, ईला रेशियो रहीम रेशियो बेला, इन तीनों के मूलधन का अनुपात, द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, ये कितना था? 3:8:5। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? अनुपातिक योग। ठीक है, ये सम ऑफ द रेशियोज, सम ऑफ द रेशियोज। तो हम लोग इन तीनों के मूलधनों के अनुपात का योग निकाल लेते हैं। 3+8+5, इसे हम हिंदी में कहते हैं अनुपातिक योग। ठीक है, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि ईला और बेला के लाभों के बीच में अंतर दिया गया। तो हम सबसे पहले ईला का लाभ निकाल लें। तो हम कहेंगे ईला का लाभ या प्रॉफिट ऑफ ईला, प्रॉफिट ऑफ ईला, ईला का प्रॉफिट कितना है? ईला का प्रॉफिट कितना होगा? इसके हिसाब से हम जानते हैं कि लाभ बराबर किसी भी एक पार्टनर के, एक व्यवसायी के एक साझा व्यापार में जो भी पार्टनर्स हैं उनका लाभ कितना होता है? कुल लाभ गुणे उसके मूलधन का अनुपात जो होता है, यानी कि यहाँ पर होगा 3 बटा अनुपातिक योग। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, अब सिमिलरली हम निकाल लेंगे प्रॉफिट ऑफ बेला, क्योंकि हमें रहीम से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हमें ईला और बेला के अनुपातों के लाभ का अंतर दिया गया है। तो देखिए बेला का जो अनुपात था वो था 5, तो हमारा यहाँ पर लाभ, बेला का जो लाभ आएगा वो होगा 5/16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x/16। तो प्रश्न के अनुसार हमारा जो समीकरण बनेगा, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हम कह सकते हैं कि बेला का लाभ अधिक है और ईला का लाभ कम है। तो बेला का लाभ यानी कि 5x/16 माइनस 3x/16 बराबर है 600 के। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम होगा 16, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 600। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 16 इंटू 600 और x की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 2। जब तक आपको अंतिम इस प्रकार का वैल्यू ना मिल जाए आप गुणा या भाग ना करें। इससे आपको जो हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो इजी होता है। लास्ट में कैलकुलेशन करें। आफ्टर ऑल द कैंसिलेशंस इफ़ यू मल्टीप्लाई द कैलकुलेशंस विल बी इजी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,800 रुपये या 4,800 रुपीज़। ये है हमारा कुल लाभ। तो कुल लाभ कितना था? कुल लाभ बराबर 4,800 रुपये था। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं 4.3। यदि समीकरण x² माइनस 22x प्लस 105 बराबर 0 के दो मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 22x प्लस 105 आर अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो देखिए आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के याद आना चाहिए कि हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा में वो क्या क्या होता है। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। और अगर इस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा बीटा और ऊपर मिलेगा बीटा प्लस अल्फा। तो ये देख के आपको पहले समझना होगा कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दोनों रूट्स का सम या दोनों मूलों का योग बटा दोनों मूलों का गुणनफल मिल जाएगा, जिसका मान हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें इससे यह समझना है कि हमें बस दोनों मूलों के योग और दोनों मूलों के गुणनफल का वैल्यू निकाल लेना है और उसे इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। ठीक है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो समीकरण है वह है x² माइनस 22x प्लस 105 बराबर 0। इसे अगर हम जो द्विघात समीकरण का मूल रूप है a² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, इससे अगर हम
कंपेयर करें, इसे अगर हम इसकी तुलना करें तो ए की वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी और सी की वैल्यू कितनी होगी, ये सबसे पहले हम निकाल लेंगे। तो यहाँ ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी -22 और सी की वैल्यू होगी 105। ठीक है, चलिए तो अब हम देखेंगे कि अगर इसके दोनों मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, इसके दोनों मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो हमें मिलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। -b/a यानी कि -22 बटा 1, इसका मान होगा +22। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमें मिल गया। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा बीटा c/a, सी का मान कितना है 105 बटा a यानी कि 1, यानी कि अल्फ़ा बीटा का मान भी हमें मिल गया 105। चलिए तो अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान निकालो। अब देखिए 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद हम देखेंगे अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसल आउट, बचा बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा, प्लस बीटा से बीटा कैंसल आउट, बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू 1 अल्फ़ा, यानी बीटा प्लस अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा बीटा का मान हमें निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने निकाल लिया है ऑलरेडी 22 और अल्फ़ा बीटा का मान है 105, क्योंकि यह एक विषम भिन्न है, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 22/105 हमारा आंसर हो जाएगा, ये कहीं भी और कैंसल आउट नहीं हो सकता, यही है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।